नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक नई कहानी और एक ज्ञानवर्धक कहानी लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की वीडियो भी आप तक पहुंच सके। आज की कहानी है चूहा और सन्यासी, जो कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है एवं शिक्षाप्रद है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको आज की कहानी पूरी तरह से समझ में आ सके। किसी जंगल में एक सन्यासी तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। बस सब आकर सन्यासी को चारों ओर घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देते। उसकी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहा करता था। वह भी रोज सन्यासी के प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। साधु को भेंट देने के लिए शायद कुछ ढूंढ रहा था कि एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। दरअसल वह बिल्ली झाड़ियों में छुप कर चूहे पर निगाहें रख रही थी। चूहा बहुत डर गया और वहां से भाग निकला और सीधा आश्रम आ पहुंचा। वहां जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और भयभीत स्वर में अपनी दास्तां सुनाने लगा। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, इसीलिए कुछ सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देखकर पहली बार बिल्ली वहां से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर जोर से गुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भिड़ जाता। बहुत सी बिल्लियों को उसने मार डाला। लेकिन चूहे का यह चिंता मुक्त जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपटा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से भी बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद हैं, जो पल भर में उसे चीर फाड़ सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर फिर सन्यासी के आश्रम आ पहुंचा। वह दोनों सन्यासी के सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहले लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया और जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमने लगा। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा नहीं टिक पाई। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहां से भाग निकला और फिर से आश्रम आ पहुंचा। सन्यासी को दोबारा चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी का यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उनका पुराना शिष्य है, छोटा और कमज़ोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। बिना कारण ही उसे जंगल के बहुत से प्राणियों का हत्या कर दी। वह जंगल में राजा की तरह बर्ताव करता और बाकी जानवरों को वैसा ही आदेश देता था जैसे कोई राजा देता है। अब उसे दिन रात बस एक ही चिंता थी। वह चिंता थी कि सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर वह सोचने लगा था कि क्या होगा जब सन्यासी किसी कारणवश उसे फिर से चूहा बना देगा। यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अतंत एक दिन कुछ निश्चय करके सन्यासी के पास जाकर कसकर दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा लूँगा ताकि तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा जाए।
जो अभी भी तुम्हारे पास है। सन्यासी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चूहे का वहाँ रूप बदलकर उनकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, वही एक दिन उनका प्राणों का भूखा बन जाएगा। चूहे का यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उनकी मनसा को भांपकर उसने तुरंत ही उसे फिर चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से माफ़ी मांगते हुए उसे फिर से शेर बनाने देने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीट पीट कर वहाँ से भगा दिया। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बड़े हो जाने पर भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूफान में भी वही पेड़ सलामत बचता है जो झुका रहता है। इसलिए ज़िंदगी में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ तो हमेशा ज़िंदगी में झुककर जियो, तो ताकि लोग आपको सलाम करें। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।